आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले समय की विस्तृत झलक लेकर आए हैं। जानिए किन अवसरों की दस्तक आपके जीवन में हो सकती है, किन परिस्थितियों में सतर्क रहना होगा और कौन से क्षेत्र सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। फिर चाहे मामला प्रेम संबंधों का हो, करियर की दिशा तय करने का, व्यापार में तरक्की का सपना हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियां, यह विश्लेषण आपके हर सवाल का उत्तर देगा। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस जानकारी को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि यहां दी गई सलाह आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज रात 1:46 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी और वह 13 जुलाई की रात 1:02 तक जारी रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो आज सुबह 6:36 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र का आरंभ होगा, जो 13 जुलाई की सुबह 6:53 तक प्रभावी रहेगा। योग में आज विस्कुंभ योग रात 7:31 तक रहेगा। उसके बाद प्रीति योग शुरू होगा, जो 13 जुलाई की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। करण में दोपहर 2 बजे तक तैतिल करण रहेगा। फिर घर करण शुरू होगा, जो 13 जुलाई की रात 1:46 तक चलेगा। इसके बाद वणिज करण का समय शुरू होगा। अब बात करते हैं आज के शुभ अशुभ समय की। राहुकाल सुबह 9:12 से 10:52 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 2:12 से 3:52 तक प्रभावी रहेगा। कुलिक काल सुबह 5:53 से 7:32 तक रहेगा, जबकि दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:39 से 8:32 तक माना जाएगा। आज के दिन की खास जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। 12 जुलाई 2025 शनिवार का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल लेकर शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण समयों की बात से। आज वर्ज्यम काल सुबह 10:39 से दोपहर 12:16 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य से परहेज करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा। ध्यान, साधना या नई प्रेरणाओं के लिए यह समय बेहद उपयुक्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:59 तक रहेगा, जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। अमृतकाल रात 8:20 से 9:57 तक प्रभावी रहेगा। इस समय लिया गया निर्णय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आनंदादि योग की बात करें तो सुबह 8:13 तक चर योग रहेगा। फिर सुस्थिर योग का आरंभ होगा, जो स्थायित्व और मजबूती का प्रतीक है। अब नजर डालते हैं सूर्य और चंद्र की चाल पर। आज सूर्योदय सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। चंद्रोदय रात 8:41 पर और चंद्रास्त 13 जुलाई की सुबह 7:55 पर रहेगा। वर्तमान में सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जिससे मानसिक दृढ़ता और व्यावहारिक सोच को बल मिलेगा। आज का भाग्यशाली रंग है लाल, जो ऊर्जा और आत्मविश्वास का संकेत देता है, और लकी नंबर है 7, जो आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतिनिधि है। अब आते हैं दिन की शुरुआत पर। कई बार जब हमारे मन में कोई नई योजना जन्म लेती है तो हम उत्साह में उसे अमल में लाने की सोचने लगते हैं, रास्ता तय करने लगते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन अक्सर हम एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। हम अपनी अधूरी योजनाओं को, जिन पर अभी काम शुरू ही हुआ है या परिणाम तक पहुंचना बाकी है, जल्दबाजी में दूसरों से साझा कर बैठते हैं। चाहे वो कोई करीबी रिश्तेदार हो, ऑफिस का साथी या दिल का बहुत ही खास दोस्त। सच यही है कि जब तक कोई योजना पूरी तरह से फलीभूत ना हो जाए, उसे गुप्त रखना ही समझदारी है, क्योंकि कई बार लोग अनजाने में या जानबूझकर आपकी सोच को बिगाड़ सकते हैं, रास्ता भटका सकते हैं या फिर नकारात्मकता से भर सकते हैं। इसलिए अगली बार किसी भी विचार को उड़ान देने से पहले उसे मन के तहखाने में तब तक सुरक्षित रखें जब तक वो आसमान में मजबूती से उड़ ना जाए। आज के दिन आपके घर में किसी शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है या फिर कोई पारिवारिक योजना आकार ले सकती है। नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने का सुंदर अवसर मिलेगा
और आप इस खुशनुमा माहौल का आनंद पूरे दिल से उठाएंगे। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी खुशी से जलें, उनसे सतर्क रहें, पर अपने अच्छे समय को खुलकर जीना ना भूलें। जब आपकी तरक्की कुछ लोगों की आंखों को चुभने लगे तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते वो सीधे टकराने के बजाय पीठ पीछे अफवाहों का जाल बुनना शुरू कर देते हैं। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी है कि आप अपने आत्मबल को डगमगाने न दें, चाहे हालात जैसे भी हों। याद रखिए, आपके आसपास कुछ ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं जो मुस्कुराकर आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर से उनके इरादे कुछ और होंगे। ऐसे अनजान या कम जानकार लोगों की मीठी बातों में आना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और अपने फैसलों में आत्मनिर्भर बनें। विशेषकर व्यापार या किसी पेशेवर साझेदारी में जुड़ते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि यह समय छोटी चूक को भी बड़ा नुकसान बना सकता है। हाँ, पार्टनरशिप आधारित बिजनेस में लाभ के योग जरूर बने हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप गुणवत्ता से कोई समझौता न करें, क्योंकि सिर्फ संख्या बढ़ाने के चक्कर में अगर स्तर गिरा तो आपकी पहचान पर असर पड़ सकता है। सोच समझकर चलिए, क्योंकि सफलता का असली स्वाद तभी आता है जब वह स्थायी और सच्ची मेहनत से अर्जित की गई हो। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो कोई बड़ा और अहम ऑर्डर हाथ से निकल सकता है, इसलिए जरा भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। हालांकि फिलहाल हालात आपके पक्ष में हैं, और अगर आप बुद्धिमानी से काम लें और अपने व्यवहार में समझदारी दिखाएं तो व्यस्तता के बावजूद परिणाम आपके हक में होंगे। सच्चाई यही है कि जब हम अपने काम में दिलचस्पी दिखाते हैं तो उसका हर पहलू हमारे साथ जुड़ जाता है और वही जुड़ाव हमें सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर मन से लगाव ही नहीं होगा तो कोई भी कार्य बोझ जैसा महसूस होगा और उसका असर गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। आपकी सुव्यवस्थित कार्यशैली और अनुशासित रवैये की सराहना जरूर होगी, लेकिन इस दौरान पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन सकता है। अगर परिवार को ज्यादा समय देंगे तो काम की रफ्तार धीमी हो सकती है, और यदि काम में पूरी तरह जुट गए तो घर का कोई सदस्य उपेक्षित महसूस कर सकता है। यही कारण है कि महीने के अंत तक पारिवारिक तालमेल और कार्य संतुलन को लेकर थोड़ा तनाव बना रह सकता है। काम का दबाव इतना बढ़ सकता है कि यह तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि बच्चों के साथ वक्त बिताया जाए या लंबित प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता में रखें और एक संतुलित दिनचर्या बनाकर दोनों पहलुओं को सही तरीके से निभाएं। कभी कभी जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती, जैसे घर में बिना पूर्व सूचना के मेहमानों का आ जाना, जिससे घरेलू व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय के साथ सब कुछ फिर से व्यवस्थित हो जाएगा और आपके सभी कार्य भी धीरे धीरे अपनी दिशा पकड़ लेंगे। इस दौरान विशेष ध्यान देना होगा आपके व्यवसायिक क्षेत्र पर। आपको पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपने कामकाज पर नजर बनाए रखनी होगी। अगर कार्यस्थल पर कोई उलझन या अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है तो नजदीकी भाई या विश्वसनीय मित्रों की सलाह जरूर लें, क्योंकि उनका अनुभव और सहयोग कई कठिनाइयों से निकलने का रास्ता दिखा सकता है। साथ ही यह बात गांठ बांध लें कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखें जो आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करे, क्योंकि अक्सर नकारात्मक सोच वाले लोग ही बहकाने वाली सलाह देते हैं और आपको ऐसे निर्णयों की ओर धकेलते हैं जिनका अंजाम गंभीर हो सकता है। अगर आप इनसे प्रभावित हुए तो ये लोग आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, और वो भी गलत दिशा में। इसलिए सोच समझकर विवेक से काम लें और ऐसे लोगों से दूर रहकर ही अपने भविष्य को सुरक्षित और सफल बनाएं। इसी के साथ दोस्तों, अब समय आ गया है कि जो काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरी लगन और समर्पण के साथ अंजाम दिया जाए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह दौर सकारात्मक साबित होगा। उनकी मेहनत रंग लाएगी और मनचाहे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि आपको आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से धन हानि की स्थिति बन सकती है। इसलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले यह जरूर परख लें कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए वास्तव में क्या सोच रहा है। क्या उसके इरादे साफ हैं या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है।
जब तक आप सामने वाले की मानसिकता को नहीं समझेंगे, तब तक यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि उस पर विश्वास करना सही है या नहीं। इसी सोच और विवेक के साथ आप जब निर्णय लेंगे, तभी परिणाम भी आपके पक्ष में आएंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव दिखेगा, जिससे भविष्य को लेकर बनी योजनाएं एक एक कर स्पष्ट होने लगेंगी। खास तौर पर वित्तीय मामलों में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि धोखाधड़ी जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं और अपनी मेहनत को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ें। अगर इस समय आपसे कोई वित्तीय चूक या धोखा हो गया, तो उसका असर न केवल आपकी जेब पर पड़ेगा, बल्कि भावनात्मक रूप से भी आपको गहराई तक झकझोर सकता है। इसलिए हम आपको पूरे दिल से यह सुझाव देते हैं कि पैसों से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर, हर पहलू को परख कर ही लें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, उन्हें अपनी सेहत के प्रति अतिरिक्त सजग रहना होगा। खान पान संतुलित रखें, दिनचर्या व्यवस्थित बनाएं और तनाव से दूर रहें, वरना कामकाज की व्यस्तता शरीर पर असर डाल सकती है। दिन भर की विभिन्न गतिविधियां आपको व्यस्त तो रखेंगी, लेकिन साथ ही धीरे धीरे अनुकूल परिणाम भी सामने आने लगेंगे। आपकी मधुरता और सहयोगी रवैया लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे आपके सामाजिक और पेशेवर रिश्ते और मजबूत होंगे। हाँ, पैसों के लेन देन या किसी भी तरह के हिसाब किताब में गलती की संभावना बनी हुई है, इसलिए हर निर्णय सावधानी से लें, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कोई कदम भारी पड़ सकता है। अब वक्त है कि आप भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करें और ऑफिस में चल रहे कामों को समय पर पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।